अप्रैल 2024 में 2.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया है जीएसटी से। देखिए जो फिगर आया है अभी तक जब से जीएसटी लागू हुआ है जी, ये हाईएस्ट फिगर है। जो मेन रीजन मुझे लगता है वो मेन रीजन है इलेक्शन। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जरूरी नहीं कि चुनाव के मौसम में सिर्फ चुनावी खबरें ही हो। सवाल यह है कि जब आप चुनाव से संदर्भित किसी चीज को परिभाषित करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो दायरा बड़ा हो जाता है। आज हमारे पास ये टाइम्स ऑफ इंडिया है जो देश का सबसे बड़ा अखबार, इंग्लिश अखबार माना जाता है। इस टाइम्स ऑफ इंडिया में कल परसों खबर छपी कि अप्रैल जीएसटी कलेक्शन राइजेस 12.4 टू हिट रिकॉर्ड, मतलब 12.4% पिछले मार्च के महीने से बढ़ा है। यानी चुनावी मौसम है और ये रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है मार्च से अप्रैल में। मतलब एक महीने के अंदर में ही 2.4% की बढ़ोतरी हुई है। और 2 लाख जो फिगर में आया है, जो पैसे में रेवेन्यू में आया है टैक्स में, वो 2.1 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़। सवाल ये है कि ऐसे मौसम में, अप्रैल का महीना है, हालांकि यूनिफॉर्म्स, स्कूल भी खुले हैं, बुक्स भी है, बुक्स की भी खरीदारी हुई है और ट्रांसपेरेंसी, मोदी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से कई हजार करोड़ के बुक्स के टर्नओवर भी हुए हैं। इसमें कोई नहीं है। काफ़ी यूनिफॉर्म्स जीएसटी पे दिए जाते हैं, बुक्स जीएसटी पे है। सवाल यह है कि कुछ फिगर मैं आपको बता दूं। हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ गए हैं देश के जाने माने, मेरठ के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी, जो लगातार पैनी नजर रखते हैं और तमाम चीजों को लेकर हम रोजाना खबर पे लाइव भी करते हैं। सवाल यह है कि पहले हम बता दें कि अप्रैल 2024 में 2.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया है जीएसटी से और अप्रैल 2023 में यही जो फिगर था 1.87 लाख करोड़, मतलब 12% के आसपास कम था। अब हम आते हैं जनवरी में। इसी 2024 के जनवरी के महीने में 1.72 लाख करोड़, फरवरी में 1.6 लाख करोड़ और मार्च में 1.74 लाख करोड़। इन सब पे हम एलोबरेट करेंगे, दिग्गज सीए जी से हम तुरंत रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुनावी है या एजुकेशन के माहौल में, क्योंकि पब्लिक स्कूल में कोई भी यूनिफॉर्म 3-4 हजार से कम नहीं आता, बुक्स 5 से लेकर 10 हजार के बीच आते हैं। तमाम चीजों को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सर, आपका एक्सपर्ट कमेंट हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है। सिर्फ हमें विरोध करना है इसलिए विरोध नहीं करना है, चीजें लॉजिकली समझ में आनी चाहिए कि देश में संपन्नता है तभी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। इस कुछ चीजों को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर, सबसे पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया में जो परसों खबर छपी थी, ये 12.4 मतलब 12.4% जो मार्च के महीने से हिट हुआ है और जिसका रेवेन्यू आया है 2.1 लाख करोड़, इस पे सर तो टिप्पणी चाहिए मुझे आपकी। देखिए जो फिगर आया है अभी तक जब से जीएसटी लागू हुआ है जी, ये हाईएस्ट फिगर है। मतलब जीएसटी जो 2-3 मतलब कभी भी हम 2 लाख करोड़ नहीं एक मंथ में कलेक्शन कर पाए। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब से जीएसटी एक्ट लागू हुआ है। मगर आपको ये मानना पड़ेगा इसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं, सरकार की बहुत ज़्यादा मेहनत है। पिछले 6 महीने से जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा था पुराने सालों के, जिनमें कि मतलब टैक्स कम जमा था, 2A या 3B का मिलान नहीं था, या बैलेंस शीट में फिगर कुछ और थी, उनकी 3B में कुछ और थी। तो जिससे वो कलेक्शन लोगों ने जमा करा और टैक्स पे किया। और सेकंड जो था कि मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑडिट भी चल रहे थे, तो वहाँ भी बहुत कमियां पकड़ी गई और उनमें टैक्स जमा हुआ। अच्छा, ये तो हो गया जो सरकार अपना बहुत पुराना प्रयास कर रही थी और वो सफल हुआ, इसने उसे एक बूम दिया। अब आइए अब सेकंड जो मेन रीजन मुझे लगता है वो मेन रीजन है इलेक्शन। इलेक्शन में कपड़ा, झंडे और जो सोशल मीडिया है वो सब पे ऐड हो रहा है जबरदस्त चुनाव आयोग। और सोशल मीडिया का ऐड भी सर जीएसटी पे है और उस पे 18% जीएसटी है जी। तो अगर किसी ने 100 करोड़ का ऐड किया तो 18 करोड़ हमारा जीएसटी, 1,80,000 मतलब वो आ गया सीधा, सॉरी 18 लाख, सॉरी 18 करोड़ आ गया, 18 करोड़ आ गया। तो ऐसे ही जो झंडे बन रहे हैं, टी शर्ट बन रही है, जो ये प्रिंटिंग मटेरियल बच रहा है, या जो गाड़ियां नई खरीदी जा रही हैं या गाड़ियां किराए पर ली जा रही हैं, चुनाव आयोग आप देखो जब चुनाव कंडक्ट करता है, अब तो आपने देखा पब्लिक गाड़ी के लिए भी नोटिस आ रहा है, यानी सारी कॉमर्शियल गाड़ियां ऑक्युपाइड हैं।
वो ऑक्यूपाइड है तो उनके रेंट पर 18% जीएसटी है जी। तो ये सब मिला जुला असर था। और सेकंड जो है थर्ड पॉइंट कि जो पिछले 6 महीने में देखा गया कि नए जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अच्छा। हाँ, लोगों ने इस मतलब सरकार की सख्ताई का ही परिणाम है कि लोग नए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो जब भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे तो वो कुछ ना कुछ टैक्स पे करेंगे। तो इन सब का एक कोई आप कहें एक कोई कारण बता दो, कोई कारण नहीं है, सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया जिससे ये कलेक्शन मतलब इसमें सर जब अभी तक जीएसटी बने हुए सर 5 साल हो गए होंगे। हाँ 5 साल बाद रिकॉर्ड मतलब 2 लाख कभी क्रॉस नहीं किया। वो चुनाव को आधार बना लें, पुराने जो डेबिट केसेस थे जो पुराने 5 साल हुए थे, लेकिन जीएसटी का जो फिगर निकल के आया है ये चुनावी मौसम में, जो मोदी सरकार के लिए एक संजीवनी कह सकते हैं चुनावी मौसम में सर। बहुत बढ़िया। चुनाव से कोई इग्नोर तो नहीं कर सकते नहीं, जब आप बुराई करते हैं तो अच्छाई भी आपको करनी चाहिए। क्योंकि देखो ये एक ड्रीम था, एक सपना था कि 2 लाख करोड़ एक महीने में अगर हमारा कलेक्शन, अगर ये मैं कहता हूँ जब 2.5 हो जाएगा तो आप ये मानो कि हमारे डीजल पेट्रोल के रेट अपने आप कम हो जाएंगे बहुत। यानी जीएसटी के ये फिगर क्योंकि सरकार को ऐसी फिगर मिल जाएगी। हाँ। क्योंकि सरकार को वो एक फिगर मिल जाएगी जो खर्चों और डेवलपमेंट के लिए चाहिए उन्हें बहुत। और जीएसटी की वो है जो कंटिन्यूस हर महीने मिलेगी सर। ये इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स क्या है कि जो क्वार्टरली टीडीएस हैं वो जो आते हैं, अदरवाइज ये लास्ट डेट में बढ़ता है कलेक्शन, ये मंथ में आता है। 2-3 चीजें बहुत क्यूरियोसिटी की है, पहले मैं चलते थे बता दूं। एक पेट्रोल का जो कंजप्शन है वो इस महीने 12.3% बढ़ा है, जिसका चुनाव में हम निकाल सकते हैं। चुनावी गाड़ियां चल रही हैं बिहार से लेके पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनावी प्रचार के लिए गाड़ियां चल रही हैं। तो 12.3% जो फ्यूल का पेट्रोल का कंजप्शन वो बढ़ा है। एलपीजी डिमांड 12% बढ़ा है, इसलिए कि आप जब नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो सब रोज हजारों लोगों का, 500 लोगों 200 लोगों का खाना रोज बनता है। तो इसमें भी हम चुनावी है। और डीजल को हम अगर देखा जाए तो डीजल 2.3% है, यानी इसमें नतीजा सर ये निकाल सकते हैं कि चुनाव में पेट्रोल की गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं, ज्यादा पेट्रोल वाली गाड़ी ज्यादा, और ये सीएनजी वाली और डीजल की कम चल रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कहीं बीच में बंद ना हो जाए, जो भी कारण है। चलिए ये हो गया सर। मुझे एक चीज बताइए सर कि अप्रैल हम आते हैं 1 साल पीछे। अप्रैल में 1.87 लाख करोड़, 1,87,000 करोड़ का है और ये फिगर आया। तो ये फिगर को भी हम आधार बना लें, अगर आपने कहा यहाँ डिप्रिसिएशन और तमाम चीज जो डेबिट्स और क्रेडिट्स जो भी है, तो ये 1 साल पहले भी हमारा देश संपन्नता के साथ खरीदारी कर रहा था। एक्चुअली इसमें क्या है ना, जो सरकार ने जो नकली आईटीसी लोग ले रहे थे या कंपनियां क्लेम कर रही थी, उन पर बहुत तगड़ी सख्ताई करी है और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। उन्हीं का बदौलत है कि ये आज हम 2,11,000 करोड़ पे आए हैं। देखो आपको मतलब तगड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि जो चोरी करा उससे तो बहुत पेन हुआ। हाँ, व्यापारी को पेन हुआ। जीएसटी से मर गया। अभी मैं कबाड़ी बाजार में था, एक मिस्टर जैन व्यापारी थे, वो जीएसटी को लेके मोदी सरकार को बहुत उल्टा सीधा कह रहे थे। तो मैंने कहा भाई जीएसटी तो आप पब्लिक से ले रहे हैं, ग्राहक से ले रहे हैं, उसमें आपका क्या जाता है? तो ग्राहक को हैरान होना चाहिए था। उसमें उनका जाता, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि वो जीएसटी की भी चोरी करते थे और प्रॉफिट तो कमाते थे। जी जी। अब क्योंकि जीएसटी का चेन बन गया, आईटीसी होगा तो आप दे पाओगे, तो वो खाली प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, जीएसटी नहीं कमा पा रहे, इसलिए उनका जाता है। ओके। पहले दोनों चोरियां थी, कैश में सेल हो गई तो उन्होंने जो एंड यूजर है उससे जीएसटी भी ले लिया और अपना प्रॉफिट भी कमा लिया। मिलाकर लबुल हुआ है कि उनका व्यापार सीधा और सरल तो हुआ, सरल हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ है। देखो इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। पहले 1.5 लाख कमाते थे महीने में, बेशक 25,000 कम हो गया हो, लेकिन उनके लिए भी ठीक है और सब चीज के लिए ठीक है। वो भी एक देखो सरकार, कोई भी सरकार हो, उसे पैसा चाहिए और पैसा जब आएगा तभी डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब डेवलपमेंट हो पाएगा। 32,000 करोड़ का रैपिड मेरठ में 32,000 करोड़ का आया, एक्सप्रेसवे बना, तमाम हाईवे। जब आप फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप 20 साल पहले के प्लॉट को अगर आप 100 रुपए में खरीदे थे और आप उसको 50,000 में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामान के मूल्यों को भी 10 साल पहले एलपीजी का सिलेंडर था 500 का, अब 900 का। खैर ये तो अलग बातें हैं, लेकिन ये है इसके पीछे आपको मैं आऊंगा कि जीएसटी जनवरी में 1.72 लाख करोड़, फिर फरवरी में कुछ कम हुआ। वो फरवरी में दिन कम होते हैं ना, दिन, अच्छा दिन कम होते हैं तो 1. जनवरी 31 की होती है, कहाँ जनवरी 31 होती है बहुत। मार्च हो गए 1.74 लाख, 1.78 है शायद, 1.78 सॉरी 1.78 लाख करोड़। मतलब सवाल ये है सर कि आपके दिग्गज कमेंट चाहिए सर, जब सब कुछ कंटिन्यूसली फिगर बढ़ रहा है,
तो हम भारत में बहुत ज्यादा लाचारी तो नहीं शो करते ना? बिल्कुल लाचारी नहीं है। अब हम क्यों फाइनेंशियली रोते हैं बहुत हम? स्ट्रॉन्ग हैं। जब हम ही तो खरीदारी कर रहे हैं भाई, हम या आप खरीदारी कर रहे हैं। भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अब बुराइयां तो करती हैं, मगर अगर कोई सरकार बढ़िया कर रही है तो उसकी तारीफ नहीं करती। अब व्यापारी भी रोते हैं जबकि व्यापारी कमा रहे हैं। सर ये पैसा तो व्यापारी के पास ही जा रहा है, ये सरकार के पास जो टैक्स आया वो तो सब पैसा- नहीं रो रहे, सब नहीं रो रहे। हाँ। एक्चुअली जो खुश है वो तो कहीं आता नहीं है, और जो रोता है वो ज़्यादा चिल्लाता है, उसकी आवाज़ आपको भी सुनाई दे सुनाई जाती देती है। है, हाँ। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फास्ट फैलती है, पॉजिटिविटी का कोई ज़्यादा रोल रहता नहीं इस देश में। चलिए, चुनावी मौसम में एक मोदी सरकार के लिए बहुत ही संजीवनी और राहत की खबर यह है कि देश के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो साफ लिखा है कि अप्रैल जीएसटी कलेक्शन राइजेस 12.4% इंक्रीज हुआ है, 12.4% और हिट रिकॉर्ड जो अभी तक के 5-6 साल जीएसटी के लागू होने के अभी तक के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 2.1 लाख करोड़ रेवेन्यू आया है। यानी चुनाव के मौसम में बेशक आप किसी भी चीज को इग्नोर करें, हम भी किसी का प्रवक्ता नहीं है, सर भी किसी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अगर देश में है तो हमें दोनों पक्षों की बात करनी पड़ेगी। सवाल है सर, एक और चलते चलते कमेंट, क्या लगता है कि ये जो जीएसटी का जो ये एक फ्लो है, एक इसके जो पिरामिड बने हुए ऊपर चढ़ने के, क्या ये जारी रहने हैं? हाँ, देश जारी में है। कहीं आप वो मानते हैं कि लोग गरीबियत में जी रहे हैं या खरीदारी नहीं में भाई, कर अब रहे तो हैं? सरकार को अगर ये ट्रैक बना रहता है तो 28% वाला रेट कम करना चाहिए। 28 सर किस में है? हाईएस्ट जो जैसे गेमिंग में कुछ आइटम पे 28% जीएसटी है। ओके। तो बहुत ज़्यादा है वो। सच्चाई है कि उसमें ही चोरी सबसे ज़्यादा है। ओके, क्योंकि हाँ, आप समझो ज़्यादा है। जहाँ जितना रेट ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा चोरी हो। बहुत अच्छी ये बात। बेसिक प्रिंसिपल है। तो जब सब कुछ सही आ रहा है तो सरकार को भी दरिया दिली दिखाते हुए उस रेट को कम करना चाहिए। बिल्कुल, जीएसटी को लेकर लागू करने समय भी व्यापारी लोग खूब हंगामा किए थे, अभी भी काफी 30-40% व्यापारी हमेशा रोते ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बहुत अच्छी बात सर ने कही कि जब आप बड़े बन जाते हैं या आपके जब इनकम आपके सोच से परे हो जाता है तो आप उन चीजों में कटौती कर सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कम रेवेन्यू आता है। और जब कम रेवेन्यू आता है इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं उसमें 28% में चोरी हो रही है। मैक्सिमम चोरी उसी में ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट है। क्योंकि 28% ये 100 में 28 रुपया आप टैक्स जीएसटी में ही दे रहे हैं। और कोई भी आज ऐसा बिजनेस मुझे नज़र नहीं आता जिसमें 28% मार्जिन हो। तो व्यापारी को भी लगता है कि मैं तो 2% कमा रहा हूँ, सरकार 28% कमा रही है, उसकी आप सोच नहीं बदल सकते। बहुत ये अच्छी बात। बेसिक प्रिंसिपल है। तो जब सब कुछ सही आ रहा है तो सरकार को भी दरिया दिली दिखाते हुए उस रेट को कम करना चाहिए। बिल्कुल, जीएसटी को लेकर लागू करने समय भी व्यापारी लोग खूब हंगामा किए थे, अभी भी काफी 30-40% व्यापारी हमेशा रोते ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बहुत अच्छी बात सर ने कही कि जब आप बड़े बन जाते हैं या आपके जब इनकम आपके सोच से परे हो जाता है तो आप उन चीजों में कटौती कर सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कम रेवेन्यू आता है। और जब कम रेवेन्यू आता है इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं उसमें 28% में चोरी हो रही है। मैक्सिमम चोरी उसी में ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट है। क्योंकि 28% ये 100 में 28 रुपया आप टैक्स जीएसटी में ही दे रहे हैं। और कोई भी आज ऐसा बिजनेस मुझे नज़र नहीं आता जिसमें 28% मार्जिन हो। तो व्यापारी को भी लगता है कि मैं तो 2% कमा रहा हूँ, सरकार 28% कमा रही है, उसकी आप सोच नहीं बदल सकते। बिल्कुल, व्यापारी वर्ग अपने फायदे पे ज्यादा सोचना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, इस टाइम्स ऑफ इंडिया के इस फिगर ने मोदी सरकार के उस चेहरे को बहुत स्माइलिंग कर दिया होगा। और चलते चलते सर कमेंट एक और, क्या मानते हैं कि ये हेडिंग क्या चुनावी नहीं, बीजेपी सरकार को संजीवनी हमला नॉन पॉलिटिकल हम मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं लेकिन है, ये चूंकि मैं मगर हेडिंग की बात इससे कर रहा बहुत हूं। बड़ी संजीवनी मिलेगी। बहुत बड़ी संजीवनी, हाँ। लेकिन लोगों के कहना आसानी रहेगा कि जो इंडिया की इकोनॉमी पे क्वेश्चन रेज करते थे वो चुप हैं और वो नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल, दिग्गज चेहरा और हमारे बीच वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी ने जो बातें बताई वाकई माइलस्टोन है मोदी सरकार के लिए भी, मोदी के जो भी सीपे सलाहकार हैं उनके लिए भी, देश की जनता के लिए भी, और जो डेवलपमेंट चाहते हैं उन टैक्स के पैसे से उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसी तरह की खबरें, संजीदगी वाली अच्छी खबरें से, रोजाना खबर से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर बताएं कि आखिर इस खबर में आपको कौन सी बात अच्छी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।